हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो तथ्य है हमारा, पृथ्वी मरुभूमि होने की संभावना किस अक्षांशों के बीच होती है। पृथ्वी मरुभूमि होने की संभावना, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना किस अक्षांशों के बीच होती है। तो ये हमारा जो है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना किस अक्षांशों के बीच होती है। तो 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक है, जो है मरुभूमि होने की संभावना रहती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वह महाद्वीप, ठीक है। कौन सा? वह महाद्वीप जहाँ से कर्क, मकर तथा भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ठीक है, जहाँ से तीनों कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, कर्क, भूमध्य और मकर, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। फिर अगला है, अफ्रीका महाद्वीप से ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप से ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला है हमारा पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ठीक है, उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो 43 किलोमीटर कम है। कितना है? 43 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो मतलब जो है विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो 43 किलोमीटर कम है। कहने का मतलब आपने अगर पृथ्वी को इसकी गतियां भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो इसके जो ये है ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। और अब ध्रुवों पर, जैसे ये ध्रुव हैं इसके, तो यहाँ पर ये हल्की चपटी होती है। तो ये जो तुम्हारी इसकी दूरी और इसकी दूरी जो है, ये दूरी तुम्हारी इससे इस दूरी से ये दूरी 43 किलोमीटर कम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको थोड़ा हम कलर करके भी समझा देते हैं आपको, कलर्स चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो ये दूरी है, ये दूरी इस दूरी से, ठीक है, 43 किलोमीटर, कितनी? 43 किलोमीटर कम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो 43 किलोमीटर कम है। कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। फिर अगला है हमारा मानक यामियोत्तर रेखा। मानक यामियोत्तर रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो हमारी मानक यामियोत्तर रेखा है वह 9 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 9 देशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से देश हैं, चलो देख लेते हैं। पहला हमारा है यूनाइटेड, कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम पहला है। दूसरा हमारा जो है वो फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस। तीसरा हमारा स्पेन है। चौथा अल्जीरिया है। पांचवा माली है। छठा टोंगा है। और सातवां घियाना है। और आठवां अंटार्कटिका है, ठीक है। ये हमारे 8 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर एक छूट गया है शायद, चलो उसको हम अगले दिन समाहित करेंगे, ठीक है। फिर अगला हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, ठीक है।
अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आपको बता देना है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर से जो है हमारी ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये गुजरती है। फिर अगला है पॉइंट हमारा, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ये तो हो गया हमारा ए वाला है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13। जो हमारी भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। पहला हमारा गबैन है, दूसरा प्रिंसिप है, और तीसरा साओ टोन है। कौन सा? साओ टोन है। चौथा कांगो गणराज्य है, और पांचवा कांगो लोकतंत्र गणराज्य है, और 8वां सोमालिया, 9वां इंडोनेशिया, 10वां ब्राज़ील, और 11वां गबैन, 12वां कोलंबिया, 13वां इक्वाडोर। इन 13 देशों से होकर हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। इसको आपको ध्यान रखना है और याद भी कर लीजिए। फिर अगला है पॉइंट हमारा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ, अब इसको पढ़ लेते हैं। जो सेकंड पेज है हमारा, उस पे हमारा पहला जो है कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। जो हमारी कर्क रेखा है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको कर्क रेखा के बारे में विस्तार से बताया, अक्षांशों के बारे में बताया है, वहाँ पर हमने कर्क रेखा बताया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये हमारी 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 17 देशों से होकर गुजरती है। लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है हवाई द्वीप। कौन सा? हवाई द्वीप। दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है बहमास, चौथा है माली, और पांचवा है मौरितानिया, और छठा है नाइजर। ठीक है, सातवां है अल्जीरिया, 8वां लीबिया, 9वां सऊदी अरब, 10वां मिस्र, 11वां संयुक्त अरब अमीरात, और 12वां है भारत, 13वां बांग्लादेश, 14वां म्यांमार, 15 चाड, और 16 ओमान, और 17 चीन। इन 17 देशों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। आपको ध्यान रखना है। अगर कर्क रेखा को समझना है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो बीच की रेखा होती है, ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री विषुववृत्त है, भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर जो हमारा है, ठीक है, ये कर्क रेखा होती है हमारी। ठीक है, जो 23 सही 1/2 डिग्री होती है, 23 सही 1/2 डिग्री पर। ठीक है, तो ये रेखा हमारी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा है, सॉरी। तो वह कर्क रेखा हमारी जो है 17 देशों से होकर गुजरती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, क्वेश्चन भी कह सकते हो, पॉइंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये 12 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 12। पहला है ब्राज़ील, दूसरा प्रागवे, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चिली, पांचवा फ्रांस पोलिनेरिया, और छठा ओस्वाना, सातवां ऑस्ट्रेलिया, 8वां मेडागास्कर, 9वां मोजाम्बिक, 10वां दक्षिण अफ्रीका, और 11वां टोंगा, 12वां नामीबिया। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो बैक करके देख सकते हैं। फिर अगला है हमारा पॉइंट, वह अक्षांश जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो ये हमारा भूमध्य रेखा पर है। किस पे है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो हमारा वार्षिक तापांतर है वो न्यूनतम होता है। फिर अगला है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम किस अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम किस अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ये है उत्तरी अक्षांश पर। किस पर? उत्तरी अक्षांश पर। फिर अगला जो हमारा एक पॉइंट बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो ये है देशांतरों को। किसको है? देशांतरों को। यदि
जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए हम देशांतरों को अपना रास्ता बनाएं तो हम सबसे जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों इतना ध्यान रखिए कि ये नोट्स जो है आप जिन्हें पढ़ते हैं ये अपने आप बनते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी मेहनत खर्च होती है और कोई आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, फ्री में हम पढ़ाते हैं, और इसलिए आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए जितना अधिक हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं, वीडियो को 2-3 मिनट देख करके स्किप कर देते हैं, तो इस प्रकार से वीडियो को ना देखना और देखना बराबर होता है। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर वीडियो देखनी पड़ेगी, और रेगुलर देखनी ही नहीं पड़ेगी, उसके साथ आपको जो है मेहनत करके पढ़ना भी पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके तो आप एक कमरा एकांत में ले लीजिए और उस कमरे में एकांत में बैठकर पढ़िए, वहाँ पर आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं अपने चैनल पर आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी इत्यादि भी पढ़ाएंगे, और ये आपके सिर्फ जो है 6, 7, 8 इंटर तक काम नहीं आने वाला है। यह आप किसी भी आगे टेट, सीटेट, यूपी पुलिस, रेलवे इत्यादि में अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ भी आपके काम आने वाला है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अगर आपने नोट्स बनाना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो नोट्स बनाइए, तभी आपके लिए यह लाभप्रद होगा। इसलिए जितना अधिक हो सके मेहनत करके पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हम आपके लिए तैयार हैं, आपका साथ देने के लिए आजीवन, और वो भी निःशुल्क। ठीक है, धन्यवाद।